अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन एंड एक्सपेंशन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट और इसके पार्ट्स को मैंने नीचे मेंशन कर लिया है, वहीं से हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप तमाम पार्ट्स इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे पार्ट नंबर ए भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहले हम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी हमसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में जो एक्सप्रेशंस दी गई हैं, जिनको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करके दिखाना है। और सिंप्लीफिकेशन का या सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कि एक्सप्रेशन को मजीद सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेशंस ऐड हो सकती हैं उनको ऐड कर देना, जो सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं सब्ट्रैक्ट कर देना, और एक्सप्रेशन को सिंपलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही उसकी सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। तो हमने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करके दिखानी है क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में। तो अब आपको नीचे पार्ट नंबर ए लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4x प्लस 1/5y माइनस 1/6x और आगे लिखा हुआ है माइनस 1/10y। तो जब भी आपके पास ऐसी फ्रैक्शंस आए जिसके अंदर आपको डिफरेंट वेरिएबल दिख रहे हो, जैसे आप देख सकते हैं पहली फ्रैक्शन में जो वेरिएबल है आपके पास वो x मौजूद है, दूसरी फ्रैक्शन में डिफरेंट वेरिएबल y मौजूद है। तो जब भी इस तरह की फ्रैक्शंस हो जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो और आपने इनको सिंप्लीफाई करना हो, तो सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने लाइक टर्म्स वाली फ्रैक्शन को अलग करना है, या आप यूँ कह लें आपने उन फ्रैक्शंस को अलग करना है जिसमें आपको सेम वेरिएबल लिखा हुआ नजर आ रहा है, और वो वेरिएबल पार के लिहाज से और वेरिएबल खुद के लिहाज से वो सेम होना चाहिए। यानी जिस तरह आप देखें पहली फ्रैक्शन है 1/4x, तो इस वाली फ्रैक्शन में आपको x नजर आ रहा है और यही x वेरिएबल आपको यहाँ पे थर्ड फ्रैक्शन में जो कि है नेगेटिव 1/6x उसमें भी नजर आ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आपने वो फ्रैक्शंस को अलग करना है जिसके अंदर सेम वेरिएबल आ रहा है, उनकी अलग अलग ग्रुपिंग कर लेनी है ताकि अगला स्टेप आपके लिए करना आसान हो। तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा 1x/4। याद रखिएगा ये x ऊपर लिखे हुए 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 1 × x 1x, और नीचे आप क्या लिखेंगे, नीचे आप लिखेंगे 4। तो ये मैंने लिख दिया 1x/4। अब देखिए इसके साथ आपने ग्रुप करनी है वही वाली फ्रैक्शन जिसमें ये सेम वेरिएबल x आ रहा है, वो थर्ड फ्रैक्शन है। और जब भी आपने कोई फ्रैक्शन को ग्रुप करना हो, सेपरेट करना हो, उसके पीछे जो साइन होता है आपने वही यूज करना है। तो यहाँ पे 1/6x के पीछे आप देख सकते हैं नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन ही लगाऊंगा। और यहाँ पर भी x जो है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको मिलाकर लिख सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं 1 × x विल बी 1x, और नीचे आप क्या लिख देंगे, नीचे आप लिख देंगे 6 इस तरीके से। तो देखिए मैंने x वाली जो टर्म्स थी या आप कह लें वो वाली फ्रैक्शन जिसमें आपको x वेरिएबल लिखा हुआ नजर आ रहा था वो सेपरेट कर दिया है। अब इसके अलावा जो आपके पास वेरिएबल इन्वॉल्व है, अब वो वाली फ्रैक्शंस आपने सेपरेट कर लेनी है, उनको अलग से ग्रुप कर लेना आप कह लें। तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड फ्रैक्शन है उसमें आप देख सकते हैं वेरिएबल y है, और जो लास्ट फ्रैक्शन है उसमें भी वेरिएबल y है। तो अब मैं इन दोनों फ्रैक्शंस को अलग अलग कर लूंगा, या कह लें इन दोनों को ग्रुप कर लूंगा। तो पहले कोशिश हमेशा क्या करें कि अगर कोई फ्रैक्शन के पीछे पॉजिटिव साइन है उसको पहले लिखा करें, इससे चीजें और आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो ये वाली फ्रैक्शन है 1/5y, इसके पीछे पॉजिटिव साइन है, तो मैं इसी से लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये 1 × y है, यहाँ पे भी y 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इस तरह लिखेंगे कि 1y, और नीचे आप क्या लिखेंगे 5 वैसे का वैसे। अब इसके साथ ये वाली आपने फ्रैक्शन ग्रुप करनी है जो लास्ट में लिखी हुई है, वो है माइनस के साइन के साथ, तो आप लिखेंगे माइनस का साइन। 1 × y क्या होगा, वो आपके पास अगेन 1y होगा, और नीचे इसके क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे 10 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 10। अब आप देख सकते हैं आपने वो तमाम फ्रैक्शंस अलग अलग कर ली हैं जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स थे। x वाली फ्रैक्शन स्टार्ट में आ चुकी हैं और y वाली फ्रैक्शन दोनों एंड पे आ चुकी हैं। तो ये हुआ करेगा आपका पहला स्टेप। तो अब आपका अगला स्टेप क्या होगा कि आपने जो ये अलग अलग फ्रैक्शंस की हैं इनके डिनोमिनेटर्स का आपने एलसीएम निकालना है। जैसे जो पहली दो फ्रैक्शंस हैं इनका डिनोमिनेटर आप देख सकते हैं 4 और 6 है, आपने इनका एलसीएम निकालना है अलग से। और जो दूसरी और जो आप कह लें दूसरे वेरिएबल वाली फ्रैक्शंस हैं जो कि थर्ड और फोर्थ यहाँ पे नंबर पे लिखी हुई हैं, यानी 1y/5 और -1y/10, इनके भी जो डिनोमिनेटर्स हैं यानी 5 और 10, इनका भी आपने एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालना आपको आता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 4, 6 और इधर एलसीएम
निकालूंगा। और एलसीएम किस तरह निकालते हैं, आपने एक ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना होता है जो इन नंबर्स को डिवाइड करता हो। तो 4 और 6 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर 2 है, तो 2 2 टाइम्स 4 और 2 3 टाइम्स 6। तो अभी भी आप देख सकते हैं 2 2 पर डिवाइड होता है, तो 2 1 टाइम्स 2, 2 के टेबल पर 3 नहीं आता तो 3 को वैसे ही नोट डाउन कर लें। अब 1 को वैसे ही उतारते रहना होता है, तो ये 3 जो है 3 के टेबल पर आता है, तो 3 1 टाइम्स 3 और ये वाला 1 वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिखे होते हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो यही आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल या आप कह लें एलसीएम कहलाता है। तो इनको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह लिखेंगे 2 टाइम्स 3, यानी ऊपर के तमाम प्राइम नंबर्स। तो इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 टाइम्स 4 होता है, 4 3 टाइम्स 12 होता है, तो एलसीएम कितना आ गया 12। अब ये 12 एलसीएम आपको क्या बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि जो पहली दो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर का आपने ये एलसीएम 12 निकाला है, आपने इनके डिनोमिनेटर में 12 बनाना है, या यूं कह सकते हैं इनके डिनोमिनेटर में 12 बन सकता है। तो 12 कैसे आप बनाया करेंगे, हम 12 बनाने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया करेंगे डिनोमिनेटर को, आपने डिनोमिनेटर पे फोकस रखना है। तो आप देखिए इस पहली जो फ्रैक्शन है 1x/4, इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ 4, तो आप देखिए 4 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 12 बन जाए। तो 4 3 टाइम्स 12 होता है, तो नीचे आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना होता है उसी से ऊपर भी करेंगे। तो ऊपर भी आप 1x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो देखिए मैंने नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे माइनस का साइन, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1x/6, तो नीचे डिनोमिनेटर 6 है, तो अगर आपने 6 को भी यही जाहिर बात है 12 ही बनाना है, तो 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये मैंने कर दिया, और जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ 1x, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए पहली दो फ्रैक्शन में तो मैंने डिनोमिनेटर सेम बना दिए हैं, यानी आप कह लें नंबर से जिनसे मल्टीप्लाई करना था ऊपर नीचे कर दिया है। अब ये सेम प्रोसेस इन आखिरी दो लिखी हुई फ्रैक्शंस के लिए भी आपने करना है। तो देखिए आखिरी दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर है 5 और 10, तो अब आपने 5 और 10 का एलसीएम निकालना है। यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ। तो अगेन आपने ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो 5 और 10 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर मौजूद है, वो 5 होता है। 5 1 टाइम्स 5, 5 2 टाइम्स 10, तो 1 तो वैसे ही उतारना है, 2 2 के टेबल पर ही आता है, यानी 2 1 टाइम्स 2, और ये 1 तो वैसे ही लिखा रहेगा। तो देखिए आपको क्या मिले नंबर 2 5 और 2, तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका एलसीएम कहलाएगा। तो 5 टाइम्स 2 तो कितना होता है 10, यानी आपका एलसीएम आ गया 10। अब इस 10 से भी आपने उसी तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है जिस तरह पहली दो फ्रैक्शंस के लिए किया था, यानी अब आपका एलसीएम 10 आया है, तो इसका मतलब है कि जो लास्ट 2 फ्रैक्शंस है आपने इसके डिनोमिनेटर में 10 बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बीच में प्लस का साइन तो वैसे ही आएगा। ये जो पहली फ्रैक्शन यहाँ पे लिखी हुई है जो कि थर्ड वन है लेकिन y के लिहाज से पहली है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1y/5, तो नीचे 5 को अगर आपने 10 बनाना है तो आपको पता है 5 2 टाइम्स 10 होता है, तो नीचे भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर जो 1y लिखा हुआ है उसको भी आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, जिस तरह मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब आगे चलें तो आगे लिखा हुआ है माइनस, और यहाँ पे है 1y, इसको वैसे ही लिख लें। और नीचे देखिए इस वाली फ्रैक्शन के नीचे पहले से 10 बना हुआ है, तो इसलिए हमें 10 बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, हम इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे और वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो जिस डिनोमिनेटर में पहले से वो नंबर मौजूद हो जो आपने बनाना हो तो उसको आपने चेंज नहीं करना। अब आपने देखें ये एलसीएम वाला प्रोसेस कर लिया। अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, यानी जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपने वो कर देनी है। तो यहाँ पे 1x 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा। यूँ भी कह सकते हैं कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 टाइम्स कितना होता है 3, और साथ x वैसे का वैसे ही। और नीचे आप देखें 4 3 टाइम्स है, 4 3 टाइम्स कितना होता है 12। आगे माइनस का साइन, इधर भी 1x को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2x हो जाएगा, या आप यूँ कह लें 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, और साथ x वैसे का वैसे ही। नीचे लाइन, और 6 2 टाइम्स कितना होता है वो होता है 12, तो नीचे आ जाएगा 12। इस तरह आगे भी करते जाएं। प्लस का साइन, 2 को 1y से करेंगे तो आ जाएगा 2y। यहाँ पे भी वही केस है कि नंबर को नंबर से करें, 2 1 टाइम्स 2 और y वैसे ही लिख दें तो 2y। और नीचे 5 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 10। माइनस का साइन, यहाँ पर आप 1y को वैसे उतार लें, यहाँ पे और कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है ऊपर, और नीचे आपके पास 10 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप देखें कि सारी फ्रैक्शन जिसमें x मेंशन्ड है या जिसमें y मेंशन्ड है, इनके नीचे आप देखें जो डिनोमिनेटर्स हैं वो आपको सेम नजर आ रहे हैं, यानी x वाली वो वाली फ्रैक्शन जिसके अंदर x मौजूद है उनके डिनोमिनेटर्स आपको सेम नजर आ रहे हैं, और वो वाली फ्रैक्शन जिनमें y वेरिएबल मौजूद था उनके भी डिनोमिनेटर्स सेम नजर आ रहे हैं। तो अब हम इन चीज़ों को आसानी से लिख सकते हैं। तो जब भी दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो जाए आप इस तरह एक लाइन डालेंगे, और ये जो आपने डिनोमिनेटर सेम किया होगा जो कि आपका एलसीएम ही होगा जो हमने निकाला भी था, यहाँ पे लिखा हुआ भी है 12, इसको आप लिख लेंगे एक दफ़ा। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास नीचे जो है डिनोमिनेटर वो सेम हो जाए, यानी आपने उसको सेम बना लिया, दोनों 12 लिखे हुए, तो नीचे मैंने इस तरह लिख देना है। अब आपने ऊपर वाली जो टर्म्स होंगी उनको एज इट इज़ नोट डाउन कर देना, यानी इधर ऊपर 3x लिखा हुआ है 12 के ऊपर, तो 3x को वैसे ही नोट डाउन करेंगे, माइनस का साइन वैसे ही, और यहाँ पे 2x भी वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे। ये सिर्फ प्रोसेस पूरा का पूरा तभी आप कर सकते हैं जब आपने
डिनोमिनेटर सेम बना लिए हों। अदरवाइज अगर डिनोमिनेटर सेम ना बनाए हों तो आपने ख्याल रखना है, फिर आपको पहले डिनोमिनेटर सेम बना लेने चाहिए, उसके बाद आपने ये स्टेप करना है। आगे प्लस का साइन वैसे ही आएगा। यहाँ पे भी आप देखें दोनों फ्रैक्शन में y वेरिएबल इन्वॉल्व था, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो आप इस तरह एक लाइन डालेंगे, जो डिनोमिनेटर सेम किया यानी बेसिकली वो एलसीएम ही होता है, उसको एक दफ़ा लिखेंगे, ये 10 एक दफ़ा लिख लिया, और ऊपर लिखी हुई टर्म्स को एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे, यानी 2y को भी और -1y को भी। अब आप इनको फर्दर सॉल्व करें तो देखें 3x - 2x कितना होता है, वो होता है 1x, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1 और यहाँ पे लिख दें x, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 12, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 12। तो देखिए आप इस 1 के साथ x लिख दें या 1/12 लिख के अलग से x लिख दें, दोनों के मीनिंग सेम है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। तो मैंने x को सेपरेट कर लिया ताकि जो आंसर हमारे पास बुक में पीछे दिए गए उसी से एग्जैक्टली वो मैच कर जाए और आप कंफ्यूज ना हो। आप इस x को 1 के साथ लिख दें ऊपर न्यूमरेटर के तौर पर, तब भी एक ही बात है। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, x साथ वैसे ही, तो मैंने वो यहाँ पर लिख दिए और नीचे 12 वैसे का वैसे ही रहा। आगे प्लस का साइन, तो यहाँ पर भी 2y - 1y है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे एक तरह का तो 1 आएगा, इसके साथ भी y आएगा, y आप थोड़ा सेपरेट करके लिख दें, और नीचे जो 10 है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो ये मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। याद रखें ये y 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1y बन जाएगा, ये y आप ऊपर 1y के तौर पर भी लिख सकते हैं, इस तरह सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये पार्ट नंबर ए का आंसर आ गया है। तो इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आया है वो आया है 1/12x + 1/10y। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये प्रोसेस समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर बी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो मैं इसको पहले पढ़ देता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3a - 1/7b + 2a - 3/5b। तो इस पार्ट में भी पिछले पार्ट की तरह ही आपने चीज़ों को स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने वो फ्रैक्शंस को ग्रुप कर लेना है, सेपरेट कर लेना है, जिसमें आपको सेम वेरिएबल या सेम लेटर लिखा हुआ नजर आ रहा है। जैसे आप देखें जो पहली फ्रैक्शन है यहाँ पे है 2/3a, इसमें भी a लिखा हुआ है, और ये जो थर्ड टर्म लिखी हुई है 2a, इसमें भी आपको a लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप देखें इसके अलावा जो फ्रैक्शंस हैं उन दोनों में आपको b लिखा हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह यहाँ पे है -1/7b और एक लास्ट वाली फ्रैक्शन में -3/5b। तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि जिन फ्रैक्शंस में आपको सेम वेरिएबल या आप लेटर बोल लें लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप उनको ग्रुप कर लें, उनको अलग अलग कर लें, ताकि आगे वाला प्रोसेस एलसीएम वाला प्रोसेस आसान हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ए से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3a, तो ये a बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a, और नीचे क्या आ जाएगा 3। दोनों तरीके से लिखना ठीक है, ऐसे लिख लें या जैसे ऊपर लिखा हुआ वैसे लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। अब देखिए इसके आगे a वाली ही टर्म लिखनी है, तो वो है ये थर्ड वाली टर्म जिसमें लिखा हुआ है +2a। तो जो भी टर्म लिखेंगे उसका पीछे साइन इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ आपने लिखना है। तो आप इसके आगे लिखेंगे प्लस का साइन और आगे लिख देंगे 2a, और जिस टर्म के नीचे कुछ ना लिखा हो आप अपनी आसानी के लिए नीचे उसमें 1 लिख सकते हैं। अगर आप ना लिखें तो भी ठीक है, अगर लिख लेंगे तो इससे समझने में आसानी हो जाएगी। अब भी आपने a वाली टर्म्स को ग्रुप कर लिया, अलग कर लिया। अब आप देखिए इसके अलावा जो फ्रैक्शंस बचती हैं वो b वाली हैं, यानी जिनमें b लेटर आपको नजर आ रहा है। एक ये सेंटर में लिखी हुई है -1/7b, और एक ये बिल्कुल लास्ट में लिखी हुई है -3/5b। अब इनको सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के पीछे माइनस का साइन है, तो आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है -1/7b। साइन आपने वो यूज करना है जो इन फ्रैक्शंस के पीछे आपको लिखा हुआ नजर आएगा। तो ये देखिए मैंने लिख दिया 1/7, क्योंकि ये b भी यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगेन आप इसको लिख सकते हैं 1b/7। ये b सेपरेट करके भी लिख लें जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है, तो भी बात ठीक है। आगे आप लिखेंगे यहाँ पर ये दूसरी वाली फ्रैक्शन जो कि होगी, इसके पीछे माइनस का साइन है, तो माइनस इधर 3b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लिखेंगे 3b/5। ये मैंने अलग अलग कर लिया। अब अगला स्टेप वही है जो पिछले पार्ट में भी आपको समझाया कि जब आप जो लेटर्स के लिहाज से या वेरिएबल के लिहाज से अपनी फ्रैक्शंस को ग्रुप कर चुके हों, अलग अलग कर चुके हों उन फ्रैक्शंस को, तो अब आपने एलसीएम लेना है। तो जैसे वो वाली फ्रैक्शन जिसमें ये लेटर ए लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो पहली दो हैं, इनके नीचे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर लिखा हुआ है 3, और एक के नीचे, एक फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है 1। तो आपने 3 और 1 का एलसीएम निकालना है। तो अब आप ये चीज़ जानते हैं कि जब भी आपने किसी नंबर का एलसीएम निकालना हो 1 के लिहाज से, तो 1 को इग्नोर कर देते हैं और दूसरा नंबर ही एलसीएम होता है। यानी अगर आप 3 और 1 का एलसीएम निकालना चाहते हैं तो आपको पता है 1 को इग्नोर कर देंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, 3 ही आएगा। ये सबसे आसान केस होता है। तो ये एलसीएम 3 हमें क्या बता रहा है, ये एलसीएम 3 हमें ये बता रहा है कि आपने पहली दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 3 बनाना है।
तो पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में तो पहले से 3 लिखा हुआ है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरी फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसको हमें 3 बनाना पड़ेगा। तो हम किस तरह मैनेज करेंगे कि पहली वाली फ्रैक्शन को एज इट इज नोट डाउन करेंगे, यानी 2a/3 वैसे की वैसे ही, आगे प्लस का साइन। अब देखिए डिनोमिनेटर पे फोकस करना है कि 1 को 3 कैसे बनाया जा सकता है। 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 बन जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ पे कर दें 1 को 3 से मल्टीप्लाई। तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जिस नंबर से नीचे करेंगे उसी से ऊपर भी करना पड़ेगा। ऊपर 2a लिखा हुआ है, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो देखें पहली दो फ्रैक्शंस के लिए तो हमने एलसीएम वाला रूल मैनेज कर लिया, एलसीएम के लिहाज से उनको मैनेज कर लिया। अब यही सेम प्रोसेस आपने लास्ट 2 फ्रैक्शन जिसमें बी लेटर इन्वॉल्व है उनके लिए भी करना है। उनके डिनोमिनेटर का भी एलसीएम निकालना है और उस एलसीएम की मदद से इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो यहाँ पे 7 और 5 लिखा हुआ है, तो 7 और 5 दोनों ही आपके पास जो है प्राइम नंबर है। इनका एलसीएम मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। वैसे प्राइम नंबर्स के केस में जब ये दोनों ही नंबर्स प्राइम हो, आप मल्टीप्लाई करके भी एलसीएम निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको ये प्रॉपर करना ही पड़ता है। तो 7 और 5 का एलसीएम क्या है, देखें 5 की टेबल पर आता है, यानी प्राइम नंबर 5 ही 5 को डिवाइड करेगा। 5 1 टाइम्स, 7 को वैसे ही लिखना पड़ेगा, और 7 को 7 ही डिवाइड करेगा, तो 7 1 टाइम्स, और इस वाले 1 को वैसे उतार लें। तो यहाँ पे जो दो नंबर्स बचे हैं इन्हीं को मल्टीप्लाई करके आपके पास एलसीएम आ जाएगा, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 और 7 बचा है, तो 5 टाइम्स 7 आपको करना पड़ेगा। 5 7 टाइम्स 35 होता है, तो आपका एलसीएम आ गया 35। अब इस 35 का मतलब है कि आपने इनके डिनोमिनेटर्स में 35 बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं, ये माइनस का साइन वैसे का वैसे ही लगाएंगे। अब डिनोमिनेटर से शुरू करना है, इधर 7 लिखा हुआ है। 7 को 35 तभी बना सकते हैं जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 7 5 टाइम्स 35 होता है। तो नीचे भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और ऊपर जो 1 भी लिखा हुआ है इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ये मैंने कर दिया। अब आगे चलें। अब आगे जो आपके पास फ्रैक्शन है वो है -3b/5। इसके नीचे भी 5 लिखा हुआ है, तो 5 को भी 35 आप एक ही तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि 5 7 टाइम्स 35 होता है, तो आपको ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दें जैसे मैंने कर दिया, और ऊपर भी आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इनको थोड़ा सॉल्व कर लें, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2a/3। ये तो वैसे का वैसे ही उतारना पड़ेगा, इधर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहाँ पे आप देखें 2a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a आ जाएगा। 3 2 टाइम्स 6 और a 7 वैसे ही, तो ये हो जाएगा 6a, और नीचे आ जाएगा 3 1 टाइम्स 3, आगे माइनस का साइन। इधर आप देखें 5 को 1b से मल्टीप्लाई करना है, तो 5b आ जाएगा। 5 1 टाइम्स 5, 7b वैसे ही, और नीचे आपके पास लिखा हुआ है 7 5 टाइम्स, जो कि कितना होता है 35, तो नीचे आ गया 35, माइनस का साइन। अब यहाँ पर 3b को 7 से करना है, तो ये आपके पास 21b आ जाएगा। 7 3 टाइम्स 21, 7b वैसे ही, और नीचे डिनोमिनेटर आपके पास वही रहेगा 5 7 टाइम्स 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 35। यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं। आप देखें पहली 2 फ्रैक्शंस के तो दरमियान प्लस का साइन है, और जो सबसे पहली फ्रैक्शन है उसके पीछे भी प्लस का साइन है, यानी ये तो दोनों पॉजिटिव फ्रैक्शन है एक तरह की, तो इनमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो लास्ट 2 फ्रैक्शन है इसमें आप देख सकते हैं, जो पहली फ्रैक्शन लिखी हुई है यहाँ पर 5b/35, इसके पीछे माइनस का साइन है। तो जब भी 2 फ्रैक्शन इस तरह आगे पीछे लिखी हो और जो पहली वाली हो उसके पीछे माइनस का साइन हो, तो आप यहां से माइनस कॉमन ले लीजिएगा, ताकि आपको सॉल्व करना आसान हो। अगर आप माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो कभी कभार स्टूडेंट्स यहां पर ये साइन तब्दील करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से इश्यूज आते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप पहले इन टर्म्स को वैसे का वैसे उतार लें, 2a/3 वैसे का वैसे ही, प्लस 6a/3 वैसे का वैसे ही। आप देखें इस वाली फ्रैक्शन के पीछे भी माइनस है, और ये 21b/35 के पीछे भी यहाँ पे माइनस का साइन है। इसको हम बोलते हैं माइनस कॉमन लेना। तो आप एक तरह का माइनस कॉमन ले लें। कॉमन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, बाहर माइनस का साइन लगाना आपने, और हमेशा यहाँ पर एक राउंड ब्रैकेट लगानी है। जब भी आप राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस के साइन को कॉमन ले रहे होंगे, तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये पहली वाली फ्रैक्शन तो वैसी आ जाएगी, आप कह लें एक तरह की 5b/35, और ये जो माइनस का साइन होगा ना बीच में, ये प्लस हो जाएगा। अगर प्लस होता तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और आगे वैसी चीज़ें रह जाएंगी, यानी 21b और नीचे 35 वैसे का वैसे ही। तो ये स्टेप आपने सिर्फ तब करना है जब आपके पास 2 फ्रैक्शंस लिखी हों, और जो सबसे पहली वाली हो, जो कि यहाँ पे b वाले केस के लिहाज से मैं कह रहा हूँ पहली वाली, वो बनती है 5b/35, और उसके पीछे माइनस का साइन हो। अगर यहाँ पे 5b/35 के पीछे प्लस का साइन होता फिर कोई इशू नहीं था, फिर आप जिस तरह ए पार्ट किया वैसे कर सकते थे। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों फ्रैक्शंस आपके पास आ रही हों और पहली फ्रैक्शन के पीछे इस तरह माइनस का साइन हो, तो आपने इस तरह माइनस कॉमन ले लेना है और अंदर साइन चेंज करके इस तरह चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है। अब आगे बड़ा प्रोसेस आसान है, क्योंकि जो सारी फ्रैक्शंस हैं जिसमें ए वाली फ्रैक्शंस भी इंक्लूड कर लें और ये बी वाली भी इंक्लूड कर लें, तो आपको पता है कि ए वाली फ्रैक्शंस के भी डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं और बी वाले के भी डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं।
तो अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर हमारे सेम हो चुके हैं। अब आपने आगे स्टेप क्या करना है कि पहली दो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं आपने इस तरह एक लाइन डालनी है जिस तरह मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, और ये दोनों जो डिनोमिनेटर आपने सेम किए यानी दोनों 3 लिखे हुए हैं, बेसिकली ये आपका एलसीएम ही होता है। इसको आपने एक दफ़ा नीचे लिख लेना, तो मैं 3 को नीचे एक दफ़ा लिख लिया। तो जब भी आपके किसी दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो जो ऊपर लिखी हुई टर्म्स होती हैं आप उनको एज इट इज़ नोट डाउन कर लेते हैं। यानी ऊपर 2a लिखा हुआ है इसको भी लिख लें, और आगे +6a लिखा हुआ है इसको भी आप एज इट इज़ नोट डाउन कर लें जिस तरह मैंने नोट डाउन कर लिया है। अब आगे चलें, यहाँ पे माइनस का साइन लिखें। अब यहाँ पर भी आप देखें कि अब ब्रैकेट्स के अंदर पहले आपको मैनेज करना है चीज़ों को, जब आप मैनेज कर लेंगे फिर आपने ब्रैकेट्स भी हटा देनी होती है। तो मैं यहाँ पर इस तरह एक लाइन डालूंगा, ठीक है। और ये दोनों भी फ्रैक्शंस जो हैं इनका डिनोमिनेटर भी सेम है, तो जब भी दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे पहले मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे 35 एक दफ़ा, यानी जो एलसीएम ही होगा, जो आपने नंबर यहाँ पे सेम बनाया होता है वो एलसीएम ही होता है, उसको एक दफ़ा। और ऊपर लिखी हुई टर्म्स को एज इट इज़ आप नोट डाउन कर लेंगे, यानी आप 5b को भी वैसे लिख लेंगे प्लस का साइन, और उसके आगे जो 21b लिखा हुआ है इसको भी आप एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। और अभी मैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ क्योंकि जब मैं इनको ऐड करके लिख लूँगा ये फाइनलाइज हो जाएंगी, तब मैं राउंड ब्रैकेट्स को भी हटा दूंगा। अब मैं इस स्टेप में इन चीज़ों को मैनेज करूंगा। तो 2a + 6a, तो एक तरह का प्लस करना है, 2 में 6 ऐड करें तो 8 होता है, और साथ a वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8a। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 3, तो आप नीचे लिख दें 3। तो आप देखिए मैंने 3 8 के नीचे लिखा है। आप इस तरह भी लिख सकते थे कि 8 के साथ ही a लिखते और एक लंबी लाइन डाल के उसके नीचे 3 लिख देते, उसका मतलब भी सेम ही है। या आप इस तरह लिख लें जिस तरह मैंने लिखा है 8/3 और a साथ अलग से सेपरेट करके थोड़ा सा, इसका मतलब यही होता है कि a जो है 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको 8a/3 भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा इस सेपरेट करके। दोनों तरीके ठीक हैं। माइनस का साइन, अब यहां पर मैं चीजों को सॉल्व कर रहा हूं, तो 21b + 5b है, या यूं कह लें 5b + 21b, दोनों ऐड हो रहे हैं। तो 21 में पहले 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 26, तो आप यहां पे लिखेंगे 26, साथ b वैसे का वैसे ही आएगा, तो आप b वैसे का वैसे लिखें और नीचे इस तरह लाइन डालें और 35 को वैसे का वैसे उतार लें। यहाँ मैंने 35 को वैसे का वैसे उतार लिया। अब क्योंकि मैं इस पूरी फ्रैक्शन को एक तरह का सॉल्व कर चुका हूँ, इसलिए मुझे राउंड ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब आप सॉल्व कर लें तो आपने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स जो हैं उनको हटा देना है। तो मेरे पास यहाँ तक आ गया 8/3a - 26/35b। तो आपने ये देख लेना है कि ये जो आपके पास फ्रैक्शंस आई हैं, अगर इनमें ऊपर नीचे कोई कैंसिलेशन हो सकती है तो कर देनी है, अगर नहीं होगी तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। 26 और 35 में नीचे कैंसिलेशन नहीं होती, 8 और 3 में भी कैंसिलेशन नहीं होती, तो इसका आंसर हो गया 8/3a - 26/35b। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर सी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5/9c + 3/4d -7/8c -4/3d। तो यहाँ पर भी आपने पिछले पार्ट्स की तरह ही करना है, पहले उन फ्रैक्शंस को अलग कर लेना है, उनको अलग अलग करके आप कह लें ग्रुप कर लेना है जिसमें आपको सेम लेटर्स या सेम वेरिएबल्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं। जैसे आप देखें पहली फ्रैक्शन जो है 5/9 उसके साथ c लिखा हुआ है, और इसी तरीके से थर्ड फ्रैक्शन जो है -7/8 उसके साथ भी c लिखा हुआ है। तो इन दो फ्रैक्शंस को हम अलग से ग्रुप कर लेंगे, और इसके अलावा जो दो फ्रैक्शंस हैं उन दोनों में आपको d लिखा हुआ नजर आ रहा है, जैसे +3/4d और लास्ट वाली -4/3d। तो इनको अलग से ग्रुप कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5/9c, और ये मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पे जो लेटर या वेरिएबल लिखा होता है ये ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई ही हो रहा होता है, तो आप इसको मिलाकर लिख सकते हैं। तो 5 × c कितना होता है 5c, तो आप इस तरह लिख सकते हैं 5c / 9, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब इसके आगे c वाली ऐसी फ्रैक्शन ही लिखनी है जिसमें c आ रहा हो, और वो ये थर्ड वाली फ्रैक्शन है जो कि 7/8c, इसके पीछे नेगेटिव का साइन है तो यही साइन यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे 7। इसके साथ भी आप देखें आगे लेटर c है तो ये c 7 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो आप लिखेंगे 7c / 8 वैसे का वैसे। अब ये c वाली आपने जो फ्रैक्शंस थी अलग कर ली, अब d वाली भी अलग कर लें। तो देखें यहाँ पे लिखी हुई है +3/4d, तो कोशिश किया करें कि वो फ्रैक्शन पहले लिखें जिसके पीछे पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पर इसके पीछे पॉजिटिव साइन है, मैं पहले इसको लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉजिटिव साइन, ये प्लस का साइन, आगे फ्रैक्शन जो कि है 3/4 और साथ ये d लिखा हुआ है, d बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं 3d/4। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको कर लिया। अब इसके आगे आप देखें वही फ्रैक्शन आएगी जिसमें d मौजूद होगा, वो अब लास्ट वाली बची है, और वो है -4/3d। तो साइन माइनस का, आप भी माइनस का लगाएंगे। यहाँ पर भी ये d आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो 4d टाइम्स कितना होता है 4d, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो ये मैंने c वाली फ्रैक्शंस अलग से ग्रुप कर ली, d वाली फ्रैक्शंस अलग से ग्रुप कर ली। अब आपको पता है ये जो हमने अलग अलग फ्रैक्शंस ग्रुप की हैं इनमें लेटर्स के जो मौजूद हैं उनके लिहाज से अब आपने इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है। जैसे पहली जो दो फ्रैक्शंस लिखी हुई है उनका डिनोमिनेटर है 9 और 8, तो पहले आपने 9 और 8 का एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9 और 8।
तो आपने ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। अगर इन दोनों को डिवाइड नहीं करता, किसी एक को करता है, तो उससे कर लेना। तो 9 और 8 को दोनों को डिवाइड करने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन आप कह लें 8 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर 2 मौजूद है। तो आप लिखेंगे 2 4 टाइम्स 8, 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो इसको वैसे ही उतारते जाएंगे, 9 वैसे ही। अभी भी 4 2 के टेबल पर आता है तो 2 2 टाइम्स 4 और ये 9 वैसे ही उतार लें। अब यहाँ पर अभी भी 2 आता है, 2 1 टाइम्स 2, तो ये 9 फिर से आ जाएगा। और 9 को आप अगर आप देखें 9 3 के टेबल पर आता है, यानी 3 एक प्राइम नंबर है, इसको डिवाइड करता है, तो 3 3 टाइम्स 9 और ये वाला 1 अब वैसे उतारेंगे। और एंड पे ये अकेला 3 बचा है तो 3 1 टाइम्स 3 और ये वाला 1 वैसे ही आ जाएगा। तो जितने भी यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। ये 3 दफ़ा 2 लिखा हुआ है और 2 दफ़ा 3 लिखा हुआ है, तो आप भी ऐसे लिखें 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 और 2 दफ़ा 3 यानी 3 टाइम्स 3। अब आप इनको सॉल्व कर लें तो देखें 2 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 4, 4 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 8, 8 3 टाइम्स कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा 24। और 24 के आगे भी 3 लिखा हुआ है तो 24 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72। यानी इन शॉर्ट आप इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 72 आएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया है। अब ये आपका आया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम बोलते हैं एलसीएम। अब ये एलसीएम आपको क्या बता रहा है, ये एलसीएम आपको ये बता रहा है कि आपने पहली दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 72 बनाना है, ये हमें ये बता रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 5c/9 है, इधर डिनोमिनेटर 9 है, डिनोमिनेटर को आपने 72 बनाना है। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 72 बन जाए, आपको पता है 9 8 टाइम्स 72 होता है, तो नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ये मैंने कर दिया। और ऊपर जो 5c लिखा हुआ है उसको भी 8c करना पड़ेगा, आपको बता चुका हूँ, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर करेंगे। आगे माइनस का साइन 7c/8, इधर भी 8 नीचे लिखा हुआ है, तो आप देखें इधर 8 को भी 72 बनाना है, तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करके 72 बनाया जा सकता है। 8 9 टाइम्स 72 होता है, तो नीचे भी 9 से कर दें मल्टीप्लाई, और ऊपर जो 7c लिखा हुआ है इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पर आगे हमने चलना है, तो आगे आप देखिए अब डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं जिसके अंदर लेटर डी मौजूद है, या आप कह लें कि ये वो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं जिनको हमने सी के अलावा अलग किया था डी लेटर के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी आपने इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम निकालना है, जो कि है 4 और 3 इसके डिनोमिनेटर हैं, तो पहले आप इनका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर आप 4 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, और इनका एलसीएम भी जिस तरह अभी ऊपर निकाला था वैसे निकालेंगे। तो 4 तो 2 के टेबल पर ही आता है, 2 2 टाइम्स 4 और 3 वैसे लिखना पड़ेगा। 2 1 टाइम्स 2 होता है, तो यहाँ पे 2 1 टाइम्स 2 और यहाँ पे ये अगला 3 वैसे लिखना पड़ेगा। 1 को तो वैसे उतारेंगे, तो 3 1 टाइम्स 3 होता है, तो यहाँ पे 3 1 टाइम्स 3 और ये वाला 1 वैसे ही। अब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ये एलसीएम आ जाएगा। तो ये 2 दफ़ा 2 लिखा हुआ है, 1 दफ़ा 3, यानी 2 टाइम्स 2 और 1 टाइम 3। तो 2 2 टाइम्स कितना होता है 4, और 4 को 3 टाइम्स करेंगे कितना आ जाएगा 12, यानी इनका एलसीएम आ गया 12। अब इस 12 आने का मतलब है कि इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को आपने 12 बनाना है। तो 3D के नीचे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है, तो आप प्लस का साइन लिखेंगे यहाँ पर पहले तो, और सबसे पहले आपने नीचे डिनोमिनेटर में 12 बनाना है। तो मैं यहाँ पे ये मिटा दूँ जो गलती से लिखा गया है। तो यहाँ पर आपने 3D के नीचे जो 4 है इसको 12 बनाना है, तो 4 3 टाइम्स 12 होता है, तो आपको 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे भी 3 से कर दें और ऊपर जो 3D लिखा हुआ है इसको भी 3 से कर दें। अब आगे चलें, आगे जो फ्रैक्शन है उसके पीछे माइनस का साइन है, पहले वो नोट डाउन करें, इस तरह लाइन डालें। और द डिनोमिनेटर 3 है, 3 को भी 12 बनाना है, तो 3 4 टाइम्स 12 होता है, तो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई कर दें 4 से, और ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर दें 4 से, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए 5c को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आप 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें। 5 8 टाइम्स 40 होता है, और c साथ वैसे लिख लें, तो ये 40 के साथ c वैसे आ गया। नीचे तो आपको पता ही है 72 बनाना था, 9 8 टाइम्स कितना होता है 72 ही, तो 72 आ जाएगा। आगे यहाँ पे 7c को 9 से मल्टीप्लाई करना है, पहले 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें, 7 9 टाइम्स 63 होता है, c साथ वैसे ही आ जाएगा। और नीचे 8 9 टाइम्स कितना होता है 72, ये भी हो गया। अब आगे चलें, यहाँ पे 3d को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर को नंबर से कर लें पहले, 3 3 टाइम्स 9 और d साथ वैसे लिख लें, तो ये हो गया 9d। और नीचे आ जाएगा 4 3 टाइम्स 12, तो यहाँ पे 12 आ गया। माइनस का साइन, यहाँ पे भी नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 टाइम्स 16, साथ d वैसे का वैसे ही, और नीचे 3 4 टाइम्स कितना आता है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे 12। तो आप देख सकते हैं अब ये जो c वाली फ्रैक्शंस थी जिसमें लेटर c था उनका भी डिनोमिनेटर सेम हो गया, और जो d वाली फ्रैक्शंस थी उनका डिनोमिनेटर भी सेम हो गया। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 9d/12 जो फ्रैक्शन लिखी हुई है उसके पीछे प्लस का साइन है, तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको अभी बी पार्ट में पिछले पार्ट में समझाई है। ब्रैकेट्स का यूज तब करना पड़ता है, माइनस कॉमन तब लेना पड़ता है जब यहाँ पे थर्ड वाली फ्रैक्शन के पीछे आपको माइनस का साइन लिखा हुआ नजर आता, जो मैं आपको बी पार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर वो नहीं है, तो हमें ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट हम
इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। पहली दो फ्रैक्शंस के नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो जब दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो जाए आपने इस तरह लाइन डालकर वो जो डिनोमिनेटर आपने सेम किया उसको एक दफ़ा लिखेंगे एलसीएम के तौर पे, और जो ऊपर चीज़ें लिखी होती हैं उनको एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे, यानी 40C वैसे ही माइनस और आगे 63C वैसे का वैसे ही। इधर भी ऐसे ही करेंगे, इन दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर भी सेम है, इस तरह लाइन डालेंगे, दोनों डिनोमिनेटर जो सेम होंगे एक दफ़ा लिखेंगे यानी 12 एक दफ़ा, और ऊपर जो लिखी हुई टर्म्स है उनको एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे, यानी 9D माइनस 16D। यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करें तो देखें ऊपर लिखा हुआ है 40C माइनस 63, तो एक तरह का 40 के पीछे कोई साइन नहीं, आप प्लस कंसिडर करेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी आपने माइनस करना है। तो आप आसानी के लिए 63 में से पहले 40 माइनस कर दें, तो आपके पास देखें 63 में से 40 माइनस करें तो 23 आता है, तो 23 लिखें और साथ आ जाएगा C, या आ जाएगा 7C, और नीचे आ जाएगा 72 वैसे का वैसे ही। और यहाँ पर साइन आपको लगाना पड़ेगा, और आपको पता है जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। तो 40 और 63 में से 63 बड़ी वैल्यू, इसके पीछे माइनस का साइन है, तो आप यहाँ पे लगा देंगे माइनस का साइन। इस C को आप मिलाकर 23C/72 भी लिख सकते हैं, उसका मतलब भी सेम है। मैंने C को जानबूझकर अलग से लिखा है ताकि जो हमारे पास आंसर है आपको उसको समझने में कोई कन्फ्यूजन ना आए। आप अदरवाइज इसको -23C/72 भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आगे प्लस का साइन। अब यहाँ पे भी आपने देखना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9D माइनस 16D, तो ये भी 9D भी एक तरह का पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यानी यहाँ पे भी आपको माइनस करना है। तो 16 में से आप पहले 9 को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 7, साथ D तो वैसे ही लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक इशू ये है कि जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, तो यहाँ पे 16 बड़ी वैल्यू, उसके पीछे माइनस का साइन है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस का साइन, और इसके पीछे भी एक प्लस का साइन मौजूद है पहले से ही, तो इसलिए आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स का यूज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और नीचे आपके पास 12 आ जाएगा वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब एक स्टेप और कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -23C/72, यानी ये तो मैंने वैसे का वैसे ही नोट डाउन किया। और अब आप ये ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, तो ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो ये जो साइन होता है ये अंदर लिखी हुई टर्म के साइन के साथ अप्लाई होता है, या कह लें मल्टीप्लाई होता है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो आपने यहाँ पे माइनस लिखना है, या आपने याद रखना है जब भी पॉजिटिव साइन किसी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होता है, या कह लें कि पॉजिटिव नंबर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो आपको आंसर में नेगेटिव नंबर लिखना पड़ता है, नेगेटिव या कह लें नेगेटिव साइन के साथ नंबर लिखना पड़ता है। तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और यहाँ पे जस्ट बचेगा 7D वैसे का वैसे ही, और नीचे बचेगा उसके 12 वैसे का वैसे ही। तो आप इस C और D को ऊपर 7, जिस तरह D यहाँ पे 7 के साथ लिखा जा सकता है, C मिलाकर 23 के साथ भी लिखा जा सकता है। कैसे, ये भी मैं आपको लिख देता हूँ, एक ही बात है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं -23C, और एक थोड़ी सी लाइन एक्सटेंड करेंगे और नीचे 72, और आगे आप 7D को भी ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, 7D, और नीचे लाइन को एक्सटेंड करेंगे और 12। इन दोनों के मीनिंग लिखे हुए सेम है, आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं या किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया -23/72C माइनस 7/12D। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर D लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं इसको पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 2F माइनस 5/3H प्लस 9/4K माइनस 1/2F माइनस 28/5K प्लस 5/4H। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी फ्रैक्शंस हैं। तो हमारा जो पिछले पार्ट्स थे उनमें जो हमने कंसेप्ट यूज़ किया है, जो स्टेप्स यूज़ किए हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी लेकर चलेंगे। यानी सबसे पहला काम हमारे पास ये होगा कि हम उन फ्रैक्शंस को अलग अलग कर लें, उनके ग्रुप्स बना लें जिनमें आपको सेम लेटर या सेम वेरिएबल लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आप देखें सबसे पहली टर्म में F लिखा हुआ है, और इसी तरीके से आप देखें यहाँ पर जो एक फ्रैक्शन लिखी हुई है -1/2, इसमें भी F आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से आप देखें F के अलावा आपको H और K भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह आप देखें 2F के आगे जो फ्रैक्शन लिखी हुई है -5/3, इसके साथ H है, और बिल्कुल लास्ट में जो फ्रैक्शन लिखी हुई है उसके साथ भी H है, जो कि है पॉजिटिव 5/4H। और इसके अलावा आपको K भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जो थर्ड फ्रैक्शन है पॉजिटिव 9/4, इसके साथ K है, और यहाँ पे सेकंड लास्ट फ्रैक्शन भी -28/5 K वाली ही है, इधर भी आपको K लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आपने F वाली टर्म्स या फ्रैक्शंस आप कह लें अलग कर लेनी है, H वाली अलग कर लेनी है, और K वाली आपने अलग से लिख लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वलिटी का साइन डालेंगे। पहले हम F से स्टार्ट करने लगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2F, यानी मैंने ये पहली वाली टर्म F वाली अलग से लिख ली। अब इसके आगे वही फ्रैक्शन या वही टर्म आएगी जिसमें F मौजूद होगा, और वो ये वाली फ्रैक्शन है जो कि है -1/2F। तो मैं इसी को लिखूंगा क्योंकि इसमें भी F मौजूद है, तो साइन वही आएगा जो इस फ्रैक्शन के पीछे होगा, तो माइनस का साइन। और ये 1/2F को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 आप F
एफ के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दें, यानी 1f टाइम्स कितना होता है 1f, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1f और इसके नीचे आप क्या लिख दें 2। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। तो देखें f वाली आप कह लें टर्म्स या आप f वाली फ्रैक्शंस कह लें, वो सेपरेट मैंने कर दी हैं। इस 2f के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए इसके नीचे 1 लिख दें ताकि आपको एलसीएम को समझने में आसानी आए। अब आगे चलते हैं। अब आपकी अपनी चॉइस है, आप h वालों को पहले सेपरेट कर लें या k वालों को सेपरेट कर लें, इससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि f के आगे आपके पास h ही लिखा हुआ है, तो मैं h वालों को ही सेपरेट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है -5/3h, ये जो फ्रैक्शन है इसमें आपको h नजर आ रहा है, और एक बिल्कुल लास्ट में जो फ्रैक्शन लिखी हुई है उसमें भी आपको h लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो कि है +5/4h। और मैं आपको पिछले पार्ट्स में बता चुका हूं, जब भी आप दो फ्रैक्शंस लिखने जा रहे हो तो उस फ्रैक्शन को पहले लिखें जिसके पीछे पॉजिटिव का साइन है। अगर ना हो तो फिर जिस मर्जी को लिख लें, अभी भी जिस मर्जी को लिख सकते हैं, लेकिन अगर उस फ्रैक्शन को लिख लें जिसके पीछे पॉजिटिव का साइन हो तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं h लेटर के साथ, एक ये वाली -5/3h और एक लास्ट वाली +5/4h। तो इस वाली फ्रैक्शन में यानी लास्ट वाली फ्रैक्शन के पीछे पॉजिटिव का साइन है, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं क्योंकि पॉजिटिव लिखने से चीजें आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखूंगा, 5 के आगे h लिखा हुआ है जिसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 5h और नीचे आपके पास 4 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये वाली फ्रैक्शन लिख ली तो इसके आगे आप ये वाली लिखनी पड़ेगी जो कि है -5/3h। तो यहाँ पर आप नेगेटिव साइन लिखें और यहाँ पे भी 5 के आगे h लिखा हुआ है, आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो 5h टाइम्स कितना होता है 5h और नीचे आपके पास 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो देखें f वाली अलग कर ली फ्रैक्शंस, h वाली भी अलग कर ली, अब एक ही बची हैं वो है k वाली। तो k में भी दो फ्रैक्शंस हैं, एक ये वाली +9/4k और एक ये वाली -28/5k। तो इन दोनों फ्रैक्शन में 9/4k जो है ये वाली फ्रैक्शन जो है इसके पीछे प्लस का साइन है, तो पहले इसी को लिख लें। तो आप लिखें पॉजिटिव, 9 के आगे k है तो मल्टीप्लाई करके लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, ये हो जाएगा 9k/4। आगे आप देखें जो अगली टर्म है यानी अगली फ्रैक्शन k वाली वो है -28/5, तो नेगेटिव साइन। यहाँ पर 28 के आगे k लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है, आपको बता चुका हूँ। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 28k और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 5 वैसे का वैसे ही। अब आप देखें सारी हमने जो फ्रैक्शंस हैं अलग अलग कर ली हैं, f वाली ग्रुप अलग से कर ली हैं, h वाली ग्रुप अलग से कर ली हैं और k वाली ग्रुप अलग से कर ली हैं। तो जब आप ये वाला स्टेप कर लें, अब आपने इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। किनका? यानी पहले उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करना है जिसमें f आ रहा है, इसके बाद h वाली का, फिर k वालों का। तो अब f के नीचे अगर आप देखें ये दोनों फ्रैक्शंस जो हैं 2f/1 और -1f/2। तो इधर जो डिनोमिनेटर्स हैं दोनों फ्रैक्शन के, एक 1 है डिनोमिनेटर और एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है। और मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आपने किसी भी नंबर का एलसीएम 1 के साथ निकालना हो तो 1 को इग्नोर कर देते हैं और दूसरा नंबर ही उनका एलसीएम होता है। यानी अगर आपने यहाँ पे मैं लिख भी दूं, आपने एलसीएम निकालना है किसका 1 का और 2 का, एलसीएम ऑफ 1 एंड 2। तो 1 को इग्नोर कर देंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2। और ये एलसीएम आपको क्या बता रहा है, ये एलसीएम आपको ये बता रहा है कि आपने इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 2 बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली वाली फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है और 1 को 2 बनाने का एक ही तरीका है कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 2 टाइम्स 2 होता है। तो जिससे नीचे करेंगे उसी से ऊपर भी करेंगे। तो ऊपर जो 2f लिखा हुआ है देखिए मैंने उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे चलें तो अगली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में पहले से ही 2 है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लिखें 1f वैसे का वैसे ही और नीचे 2 वैसे का वैसे ही। तो इन दो फ्रैक्शंस को तो हमने एलसीएम के जरिए जो मैनेज कर सकते थे कर लिया। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है h वाली फ्रैक्शंस का के साथ भी, यानी उन फ्रैक्शंस के साथ जिसमें h आ रहा है। तो आप देखिए इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर है 4, एक का 3, तो आपने 4 और 3 का एलसीएम लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, 3। तो 4 को डिवाइड करने वाला एक प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 टाइम्स 4, आगे 3 वैसे उतारें क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता। अब 2 1 टाइम्स 2, 3 को वैसे उतारें और 3 1 टाइम्स 3 और इस 1 को तो आप पता ही है 1 जब आ जाए वैसे ही उतारते रहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 दफ़ा ऊपर 2 आया और 1 दफ़ा 3, इनको मल्टीप्लाई कर दें, यही आपका एलसीएम होगा। यानी 2 दफ़ा 2 लिखें और 1 दफ़ा 3, तो 2 टाइम्स 4 होता है, 4 3 टाइम्स कितना होता है 12। तो आपके पास यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल या आप कह लें एलसीएम कितना आ गया 12। इसका मतलब है ये जो फ्रैक्शंस है जिसमें आपको ये एच लेटर नजर आ रहे हैं इनके डिनोमिनेटर में आपने 12 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं, प्लस का साइन वैसे ही, 5h के नीचे 4 है, 4 को 12 एक ही तरीके से बनाया जा सकता है कि अगर आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने देखिए नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और ऊपर भी आपने 5h को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है।
अब आगे चलें, इधर 5h के नीचे डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, इसको भी 12 बनाना है। और 3 को डिनोमिनेटर कैसे बनाया जा सकता है कि आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जिससे नीचे करेंगे उसी से ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से कर देना है। आगे चलें, प्लस का साइन। अब देखें h वाली फ्रैक्शंस को भी मैनेज कर लिया। अब ये लास्ट वाली फ्रैक्शन है जिसमें k लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। तो इन दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर देखें तो 4 और 5 है, तो अब आपने 4 और 5 का एलसीएम लेना है। मैं यहाँ पर ही नीचे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा 4,5। तो 4 2 के टेबल पर आता है, 2 2 टाइम्स 4, 5 वैसे उतार लें। फिर दोबारा 2 1 टाइम्स 2, 5 को वैसे उतार लें। और 5 को डिवाइड करने वाला 5 खुद ही होता है, तो 5 1 टाइम्स 5, और ये वाला 1 वैसे उतार लें। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, आपका एलसीएम आ जाएगा। ये 2 दफ़ा 2 है, तो 2 टाइम्स 2, और 1 दफ़ा 5 है, तो 1 दफ़ा 5। तो 2 2 टाइम्स 4 होता है, 4 को आगे वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 टाइम्स कितना होता है 20। यानी आपके पास 4 और 5 का एलसीएम आ गया 20। और इस 20 का क्या मतलब है कि आपने इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को अब 20 बनाना है, जो आखिरी दो फ्रैक्शंस बनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें 9 के ओवर 4 है, तो 4 को 20 एक ही तरीके से बनाया जा सकता है। नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 4 5 टाइम्स 20 होता है। इधर आखिरी जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर में 5 है। 5 को 20 इसी तरीके से बनाया जा सकता है कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे भी 4 से कर दें, और जो ऊपर 28k लिखा हुआ है इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दें 4 से। तो यहाँ पे अब हमने सारी चीज़ें कर ली। अब हम इसको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी काम हो चुका है यहाँ पर। तो 2f को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 टाइम्स कितना होता है 4, f 7 वैसे ही, तो ये आ जाएगा 4f। नीचे 2 1 टाइम्स या 1 2 टाइम्स कह रहे हैं 2 होता है। आगे यहाँ पे 1f वैसे का वैसे ही, और नीचे 2 वैसे का वैसे, ये हमने कर लिया। प्लस का साइन। अब देखें यहाँ पे 5h को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले नंबर को कर लें। 3 5 टाइम्स कितना होता है 15, साथ h वैसे का वैसे, तो 15h आ गया। नीचे 4 3 टाइम्स 12 हो गया। आगे चलें, माइनस। यहाँ पे 5h को 4 से करना है, तो नंबर को नंबर से करें। 4 5 टाइम्स कितना होता है 20, h साथ वैसे ही, और नीचे आप लिख लें 3 4 टाइम्स 12, तो नीचे आ जाएगा 12। ये मैंने 12 लिख दिया। आगे प्लस का साइन। इधर 9k को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 9 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लें। 5 9 टाइम्स होता है 45, साथ k वैसे का वैसे ही, और नीचे 4 5 टाइम्स कितना होता है वो होता है 20, तो नीचे 20 भी वैसे का वैसे ही। आगे माइनस का साइन। अब यहाँ पे 28k को 4 के साथ करना है, तो पहले आप 28 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आएगा, और साथ k आप वैसे का वैसे लिख लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 112k। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने k लिखा हुआ है, और नीचे आपके पास आ जाएगा 5 4 टाइम्स 20। तो अब आप देख सकते हैं जो आपने ग्रुपिंग की थी उन सब ग्रुप्स के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। जैसे f वाली फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए, h वाली फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर भी सेम हो गए, और k वाली के भी सेम हो गए। अब ये बड़ा आसान है, तो जब भी दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो जाए आप इस तरह एक लाइन डाला करेंगे। जो आपने डिनोमिनेटर सेम बनाया होगा, जो कि बेसिकली एलसीएम ही होगा, उसको एलसीएम के तौर पे एक दफ़ा लिखेंगे, तो इस 2 को एक दफ़ा, और जो चीज़ें ऊपर लिखी हुई है एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। यानी इसके ऊपर लिखा हुआ 4f माइनस 1f, ये मैंने एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया। आगे भी ऐसे करेंगे, यहाँ पे भी दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे 12 को एक दफ़ा लिखेंगे, ये मैंने लिख लिया, और ऊपर लिखी हुई टर्म्स को वैसे उतार लेंगे। यानी 15h माइनस 20, और साथ आ जाएगा h। आगे प्लस का साइन। इधर भी आखिरी दो फ्रैक्शंस के भी डिनोमिनेटर सेम है, आप इधर लिखेंगे 20 यहाँ पे एक दफ़ा, यानी इन दोनों डिनोमिनेटर्स को जो कि सेम है एक दफ़ा, और ऊपर लिखी हुई टर्म्स को एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। यानी 45k माइनस 112k, यानी 112k। अब आपने इनको फर्दर सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे आप लिखा हुआ है 4f माइनस 1f, यानी 4 में से 1 निकालें। 4f माइनस 1f कितना होता है 3f, यानी 4 में से 1 माइनस करें 3, साथ f लिख लें। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आगे चलें। अब देखिए यहाँ पर आपने ख्याल रखना है, ये प्लस का साइन अभी वैसे ही उतारूंगा। अब यहाँ पे 15 माइनस 28 है, 28 है। 15 के पीछे आप कह लें प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी आपको इन दोनों को माइनस करना है। तो जाहिर बात है छोटी वैल्यू में से एक तरह की बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हैं, तो 20 माइनस 15 पहले कर लें। 20 में से 15 निकालें, कितना आता है 5। आगे एज तो वैसे ही लिखना है, और क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का आएगा 20 का आएगा, तो इसके पीछे माइनस का साइन है, आपको भी यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा माइनस का साइन। तो इस माइनस के पीछे भी एक प्लस का साइन है, बेहतर है आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा, नीचे इस तरह लाइन डालूंगा और लिख दूंगा 12, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। आगे चलते हैं, प्लस वैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 45k माइनस 112k। तो 45 के पीछे भी एक तरह का प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी आपको माइनस करना है। तो 112 में से आप आसानी के लिए 45 को जब माइनस करेंगे, यानी 45 माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 67।
तो आप लिखेंगे 67 के साथ वैसे ही लगाना पड़ेगा, यानी 67 के, और यहाँ पे भी साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 112 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस का साइन है तो आप यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे भी पीछे प्लस का साइन भी है, इधर माइनस का भी साइन है, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे आप राउंड ब्रैकेट यूज़ कर लें ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। और इसके नीचे आप लिख लें 20 को वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आप कर दें इस तरीके से क्लोज। अब इसको फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखें ये लिखा हुआ है 3f/2, इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं इस तरह, यानी आप लिख लें 3/2 इस तरीके से, और ये f को थोड़ा सा सेपरेट करके इधर लिख लें। इन दोनों के मतलब सेम है, चाहे ऊपर जैसा लिख लें या इस जैसा लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है। आगे आपने राउंड ब्रैकेट्स को एक तरह का ओपन करना है। जब भी राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो उसके बाद जो नंबर लिखा होता है वो अंदर लिखी हुई टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर जस्ट साइन हो तो वो साइन अंदर लिखी हुई टर्म के साइन के साथ यूज हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये प्लस लिखा हुआ है, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। तो मल्टीप्लीकेशन के केस में जो साइन बनता है वो लगाना होता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बनता है तो माइनस ही लगा देंगे। आगे आप लिख देंगे 5h/12 इसी तरीके से, जिस तरह अभी स्टार्ट में लिखा था, 5 अलग से, 12 नीचे अलग से, और h यहाँ पर अलग से सेपरेटली। आप मिलाकर ऊपर जैसे भी लिख सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम है। इधर भी ऐसे ही करेंगे, राउंड ब्रैकेट्स को आप ओपन करेंगे तो ये जो बाहर प्लस का साइन है ये बेसिकली इस माइनस वाले जो टर्म का माइनस का साइन है इसके साथ एक तरह का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी मल्टीप्लिकेशन के केस में जो साइन बनता है वो लगाना होता है। तो प्लस माइनस माइनस, तो आपने माइनस लगाना है, यहाँ पे लिखना है, और आगे वाली जो फ्रैक्शन है उसको एज इट इज नोट डाउन कर देना है, यानी 67 वैसे की 67 वैसे का वैसे ही, नीचे 20 वैसे का वैसे ही, और k को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं इस तरीके से। आप मिलाकर भी लिख लें तो भी बात एक ही है। अब आपने जब ये सारा कुछ कर लेना है, आपने देख लेना है कि इन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे कोई कैंसिलेशन तो नहीं होती। अगर कैंसिलेशन होती है तो कैंसिलेशन कर देनी है, अगर नहीं होती तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो हमारे पास जो फ्रैक्शंस आ रही है इनके डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन नहीं होती, तो इसलिए हमारे पास यही इनका फाइनल आंसर है, यानी इसका आंसर आ गया 3/2f माइनस 5/12h माइनस 67/20k। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर हमारे तमाम पार्ट्स जो हैं वो खत्म हुए। तो उम्मीद है आपको लास्ट पार्ट भी समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ। तो एक चीज़ मैं और आपको ऐड कर दूं कि जो लास्ट वाला पार्ट है इसका आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट है। इस वाले एडिशन में जो कि न्यू एडिशन है इसका आंसर डिफरेंट लिखा हुआ है, और वो ये है कि इसकी जो पहली वाली फ्रैक्शन है उसके पीछे आप देखेंगे एक एक्स्ट्रा माइनस का साइन लगा हुआ है, जो कि बुक में गलत है। तो बुक वाला आंसर गलत है, जो मैंने कैलकुलेट किया बिल्कुल ठीक है। आप इसके अलावा इसको डिफरेंट सोर्स से अपनी एफर्ट के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर सॉल्व किया वो बिल्कुल ठीक है। जो पिछला एडिशन था उसमें भी ये क्वेश्चन था और उसमें भी यही आंसर था जो मैंने यहाँ पर आपको निकाल कर दिखाया है। तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस किए उन तमाम के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। जस्ट लास्ट वाले पार्ट का आंसर जैसा मैंने आपको बताया कि जो पीछे लिखा हुआ है उसमें पहली फ्रैक्शन के पीछे एक एक्स्ट्रा माइनस का साइन लगा हुआ है जो कि रॉन्ग है। तो ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।